हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ माइंड मैप में। इस वीडियो में हम देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम को। तो हम लोग यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम को विथ माइंड मैप के जरिए यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यह जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पावर फ्लो डायग्राम में क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जो इनपुट देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं। तो देखिए स्टेटर वाइंडिंग में जो सप्लाई देते हैं उसमें 2 प्रकार की लॉस होती है स्टेटर में। एक को बोलते हैं स्टेटर कॉपर लॉस और दूसरा को बोलते हैं स्टेटर आयरन लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर आयरन लॉस को यदि घटा दिया जाए इनपुट पावर से तो वह जो पावर बचती है उसको हम लोग बोलते हैं रोटर इनपुट पावर, या उसी को बोलते हैं एयर गैप पावर, या उसी को बोलते हैं ग्रॉस पावर। ग्रॉस पावर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं पीजी से, यानी कि ग्रॉस पावर। और जब रोटर का इनपुट पावर हो गया उसके बाद जो है पावर रोटर में 2 प्रकार की लॉस करती हैं। पहला एक को बोलते हैं रोटर कॉपर लॉस, जो रोटर का जो कॉपर लॉस होती है वो एस इंटू पी होती है, यानी कि स्लिप इंटू पी होती है। उसके बाद रोटर में आयरन लॉस होती है। रोटर में जो आयरन लॉस होती है वो बहुत ही निग्लिजिबल होती है, क्योंकि रोटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है इंड्यूस करंट का वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए जो रोटर का आयरन लॉस होती है उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं रोटर में केवल और केवल कॉपर लॉस होती है, जो किस बराबर होती है तो एस इंटू पी के बराबर होती है। उसके बाद जो है पावर जो है अगर हटा दिया जाए, यानी ग्रॉस पावर से हम लोग अगर रोटर का कॉपर लॉस को घटा दें तो जो पावर बचेगी उस पावर को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल पावर या डेवलप पावर। यह पावर जो होती है यानी कि डेवलप पावर किसके बराबर होती है तो 1 माइनस एस इंटू पी जी। एस क्या है यहाँ पे तो स्लिप है, याद रखिएगा। या अगर इसमें से अगर रोटेशनल लॉस को अगर घटा दिया जाए किस में से डेवलप पावर में से, तो वह जो है पावर बचेगी उसको हम लोग बोलते हैं नेट पावर या तो सॉफ्ट पावर बोलते हैं। तो देखिए रोटेशनल लॉस 2 प्रकार की लॉस करती हैं। एक को बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस और दूसरे को बोलते हैं विंडेज लॉस। अगर हम बात करते हैं रोटेशनल लॉस जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो हमने यहाँ पे जितना भी पावर फ्लो डायग्राम से इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट था उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझ लिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अगर अगले टॉपिक को अगर बात करते हैं तो वह है स्टेटर ईएमएफ और दूसरा है रोटर ईएमएफ। स्टेटर ईएमएफ बराबर होती है 4.44 N1 F1 K1। रोटर ईएमएफ की बात करते हैं तो वह होती है 4.44 N2 F2 K2 के बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं करंट की, करंट यानी कि रोटर का करंट जो होती है इक्वल टू V अपॉन में अंडर रूट R1 प्लस R2 डैश अपॉन में एस के होल स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि रिएक्टेंस रोटर रिएक्टेंस के स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं टॉर्क बराबर जो होती है 3 अपॉन में ओमेगा इंटू वी स्क्वायर अपॉन होती है R1 प्लस R2 डैश अपॉन में एस के होल स्क्वायर प्लस K2 डैश के होल स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन में एस, यह जो होती है टॉर्क बराबर होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्लिप गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम जो टॉर्क होती है उसका जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वो जो स्लिप होना चाहिए वह इक्वल टू होना चाहिए रेजिस्टेंस अपॉन में रिएक्टेंस के जो है बराबर होना चाहिए। रेशियो जो होना चाहिए रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर वहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क जो हो जाती है वह 3 इंटू ओमेगा एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2x2। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क जो होती है
वह जो होती है इंडिपेंडेंट होती है रोटर रेजिस्टेंस से। तो इसीलिए देखते हैं अगर मैक्सिमम टॉर्क, तो जो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वह होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो जो मैक्सिमम T1 अगर 2 टॉर्क दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम ये जो है फार्मूला लगा सकते हैं Tm1 अपॉन में Tm2 इक्वल टू V1 अपॉन में V2 के होल स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर एक यहाँ पे कुछ जो है 3 गो वैल्यू दिया रहेगा, अगर जो है दूसरा पूछेगा तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आगे हम देखते हैं तो वह है एक और रिलेशन होती है, अगर आगे देखते हैं तो आगे है T अपॉन में Tm इक्वल टू 2Sm इंटू एस अपॉन में Sm के स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर, जहाँ पे T क्या है तो T जो है टॉर्क एट एनी स्लिप और Tm क्या है तो मैक्सिमम टॉर्क एट स्लिप Sm के स्लिप पे जो है मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए। अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट टॉर्क, तो सॉफ्ट टॉर्क बराबर होता है जो यानी कि सॉफ्ट पावर अपॉन में रोटेशनल स्पीड। तो सॉफ्ट पावर जो होती है कितना होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं SH से, और जो रोटेशनल स्पीड जो होती है वह इक्वल टू होती है 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस। अगर हम बात करते हैं कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस जो होती है हमने अभी अभी देखा कि कॉपर लॉस जो होती है स्लिप इंटू ग्रॉस पावर के बराबर होती है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे होती है एक एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का बेसिक जो है 2 फार्मूला होती हैं, वैसे तो 2-3 फार्मूला होती है। अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी का 3 फेज इंडक्शन मोटर में, अगर कभी भी बोलेगा अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी के बारे में तो वह होती है 1 माइनस एस के बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं इफ़िशियंसी के बारे में, खाली अगर इफ़िशियंसी बोलेगा तो स्लिप माइनस में 1 अपॉन में स्लिप प्लस में 1, ये भी जो होती है इफ़िशियंसी के बराबर ही होती है। तो हमने जितना भी इम्पोर्टेंट जो था फार्मूला रिगार्डिंग टू जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर को वह जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ग्राफ, तो देखिए ग्राफ को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ जो है जानकारी दे देते हैं। तो देखिए ग्राफ जो होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो ड्रा करते हैं वह टॉर्क और स्पीड के वर्सेस, यानी टॉर्क वर्सेस स्पीड, या तो बोल सकते हैं टॉर्क वर्सेस स्लिप। तो देखिए एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो होती है स्पीड कितना होती है 0 स्पीड होती है। तो स्पीड 0 होने के कारण, रोटर का स्पीड 0 होने के कारण जो स्लिप होती है वह मैक्सिमम होती है, यानी कि यहाँ पे कितना होती है स्लिप 1 होती है। इसीलिए यह जो ग्राफ होती है कुछ इस प्रकार से होती है, समझे। तो देखिए इस रीजन जो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम पे जाने पर उसके बाद जो होती है यहाँ से यहाँ को हम लोग बोलते हैं हाई स्लिप रीजन, और इस साइड को बोलते हैं लो स्लिप रीजन जो है बोलते हैं। तो देखिए हाई स्लिप रीजन जो होती है क्यों होती है, क्योंकि जो होता है इसके बाद जो है जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे स्लिप घटते ही जाता है, और जब स्लिप जो है कुछ स्टैंड पे जो है 0 हो जाती है। तो देखिए तो यानी कि स्लिप घटते जा रहा है, तो यहाँ तक हम ये वाला रीजन को बोलते हैं हाई स्लिप रीजन। इस रीजन में अगर हम बात करते हैं तो जो है अगर स्पीड बढ़ता है तो टॉर्क भी बढ़ता है, यानी कि इसका जो ग्राफ होती है टॉर्क वर्सेस स्पीड का इन हाई स्लिप रीजन में वो कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका होता है। अगर हम बात करते हैं देखिए यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हाई स्लिप रीजन में स्पीड बढ़ने से टॉर्क बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ने से टॉर्क बढ़ रहा था, यानी कि जब स्पीड बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगा, स्लिप घटेगा। तो जब स्लिप घटेगा तो यानी जो टॉर्क जो होती है हाई स्लिप रीजन में वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिप के। यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं लो स्लिप रीजन में, तो लो स्लिप रीजन में क्या होती है,
स्पीड बढ़ने से फिर धीरे धीरे अगर और स्पीड बढ़ावेंगे यानी कि लो स्लीप रीजन में, तो उसमें क्या होती है, टॉर्क जो होती है डिक्रीज़ करती है। यानी कि अब टॉर्क क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि लो स्लीप रीजन में जो टॉर्क जो होती है वह होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप। ये बात आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो होती है टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ इन लो स्लीप रीजन में कैसा होता है, लीनियर होता है। अगर हम बात करते हैं लो स्लीप रीजन में जो ग्राफ जो होती है वह कैसा ग्राफ होती है, स्टेबल होती है, और हाई स्लीप रीजन में अनस्टेबल होती है सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ के बारे में देख लिए हैं। वही जो है की पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है। रीजन जो होती है दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं लो स्लीप रीजन और एक को बोलते हैं हाई स्लीप रीजन। लो स्लीप रीजन में जो टॉर्क जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप होती है। यह जो है ग्राफ जो होती है लीनियर ग्राफ होती है। यह जो सिस्टम जो होती है लो स्लीप रीजन में कैसा होती है, तो स्टेबल होती है। अगर हम लोग इस रीजन में स्पीड और बढ़ाते हैं तो टॉर्क क्या होती है, डिक्रीज करती है। वही चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। जो टॉर्क जो होती है हाई स्लीप रीजन में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लीप के। यानी कि ये जो सिस्टम जो होती है अनस्टेबल होती है हाई स्लीप रीजन में। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं इस रीजन में तो जो टॉर्क जो होती है वो भी इंक्रीज करती है। अगर हम बात करते हैं ग्राफ के टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ इन हाई स्लीप रीजन में कैसा होता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं।